Hello friends, welcome back to my channel with another video on heterochromatin and euchromatin. आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्रोमेटिन क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं. क्रोमेटिन क्या चीज़ है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन एन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज रेफर टू एज क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन. ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है सिंपली क्या याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन. डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. हमें पता है कि डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना. और प्रोटीन क्या करती है? द प्रोटीन ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम फिजिकली एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द डीएनए. ठीक है, प्रोटीन का काम क्या है कि क्रोमोसोम जो है फिजिकली ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ में रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ डीएनए. बाय मास द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोमल प्रोटीन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ डीएनए. ठीक है, जो अमाउंट होता है प्रोटीन का क्रोमोसोम के अंदर, वो किसके बराबर होता है? डीएनए के बराबर होता है. अब है चेंज ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल साइकिल. अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो क्रोमेटिन की शेप होती है वो किस तरह से चेंज होती रहती है ड्यूरिंग सेल साइकिल. क्रोमेटिन चेंज इट्स फॉर्म ड्रामेटिकली ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. ड्यूरिंग इंटरफेस द क्रोमोसोम इज स्ट्रंग्ड आउट so thinly that the chromosome cannot be seen as defined bodies under the light microscope. यहाँ पे क्या होता है कि जब इंटरफेस आता है वहाँ पे क्रोमेटिन जो है वो एकदम से सख्त हो जाता है, थिनली टाइट हो जाता है, और वहाँ पे जो है क्रोमोसोम को हम नहीं देख सकते अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस द क्रोमेटिन इज सो हाईली coiled एंड कॉम्पैक्ट दैट द क्रोमोसोम appear एज अ डेंस बल्की ऑब्जेक्ट दैट इज क्रोमोसोम. जब माइटोसिस और मियोसिस होती है वहाँ पे जो है क्रोमेटिन हाईली कॉइल्ड हो जाता है और कॉम्पैक्ट हो जाता है, और क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना देता है? क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम की तरह वो अपीयर हो जाता है. This alteration of forms of chromatin relate to the function of chromatin during different phase of the cell cycle. ठीक है, ये जो फॉर्म्स होती हैं क्रोमेटिन की, ये क्या रिलेट करती हैं? क्रोमेटिन ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ सेल साइकिल. अपना अपना जो है वो जितने भी फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, वहाँ पे अपना फंक्शन शो करती हैं. बिफोर ईच माइटोसिस द जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए इज डुप्लीकेटेड. ठीक है, बिफोर माइटोसिस जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है? डुप्लीकेटेड होता है. Mitosis separate the duplicated genetic material into two new nuclei. This separation is easier to accomplish if the DNA is neatly arranged in compact unit rather being tangled up like a plate of noodles. ठीक है, ये जो separation जो होती है वो easily हो जाती है अगर वो neatly arranged होते हैं in compact unit that is chromosome. अगर वो noodle की तरह आपस में लिपटे होंगे तो वो separation जो है difficult होगी, इसलिए वो जो है neatly arrange होंगे तो वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे. ड्यूरिंग इंटरफेस हाउएवर द डीएनए मोस्ट डायरेक्ट द ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ठीक है, डीएनए का काम क्या होता है? ग्रोथ के लिए और एक्टिविटी ऑफ द सेल ड्यूरिंग इंटरफेस. सच फंक्शन रिक्वायर दैट डीएनए बी अनबाउंड एंड एक्सपोज्ड सो दैट इट कैन इंटरेक्ट विद एंजाइम्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की. ठीक है, दो तरह के टाइप्स होते हैं, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन. द मोड ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए बाय न्यूक्लियर प्रोटीन can make DNA physically inaccessible to RNA polymerase and the rest of transcription apparatus. As mitosis or meiosis ends, chromosome partly uncoiled. Two kinds of chromatin can be distinguished by staining of interface nucleus, that is euchromatin and heterochromatin. In 1928, E. Hertz coined the term euchromatin and heterochromatin to describe the part of chromatin that are less coiled and those that remain highly condensed respectively. So सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रोमेटिन की. It is diffuse form of chromatin. It stains lightly and is transcribed into messenger RNA. Euchromatin contain structural gene which replicate and transcribe during G1 and S phase of
Interface. The euchromatin is considered genetically active chromatin since it has a role in the phenotype expression of the gene. Euchromatin region have an open, accessible chromatin structure characterized by histone acetylation and methylation at H3K4 and H3K79. तो इसमें मेन पॉइंट याद रखने हैं कि ये क्या है, स्टेन लाइटली कलर होता है, जो लाइट कलर की स्टेन होगी उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और ये डिफ्यूज फॉर्म होती है क्रोमेटिन की, ठीक है। और इसमें जो है स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब ड्यूरिंग G1 एंड एस फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है। और एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होती है H3K4 एंड H3K79 पे। सेकेंड टाइप है हेटेरोक्रोमेटिन। इट इज़ द डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन दैट रिमेन कंडेंस्ड। जो यूक्रोमेटिन था वो क्या था, लाइटली स्टेन था, और ये क्या है, डार्कली स्टेन्ड रीजन है। Heterochromatin as those region of the chromosome that remain condensed during interphase and early prophase and form the so-called chromocenter. Heterochromatin जो है वो ऐसा रीजन है, यहाँ पे ये कंडेंस्ड रहता है ड्यूरिंग इंटरफेस और अर्ली प्रोफेज एंड फॉर्म क्रोमोसेंटर. Heterochromatin is characterized by its specially high content of repetitive DNA sequence and contain very few if any structural genes, that is genes that encode proteins. यहाँ पे जो है हाईली कंटेंट होता है रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस का और साथ में वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. इट इज़ अ लेट रेप्लिकेटिंग, इसको हम लेट रेप्लिकेटिंग भी बोलते हैं. दैट इज इट इज़ रेप्लिकेटेड व्हेन द बल्क ऑफ डीएनए हैज़ ऑलरेडी बीन रेप्लिकेटेड एंड इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड. Heterochromatin regions are marked with the deacetylation and methylation at H3K9, which serve as the platform for HP1, that is heterochromatin protein 1 binding. नेक्स्ट है इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, लोकेशन ऑफ यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन विद अ टिपिकल क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमोजोम है, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और ये जो डार्क पोर्शन है बीच में इसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन जो है दो तरह का होता है, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन और सेकेंड जो है वो है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन की. दे रिमेन कंडेंस्ड एंड डीपली स्टेन्ड इन द G0 स्टेज एंड जनरली मेड अप ऑफ हाईली रिपीटिव सीक्वेंस दैट प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल इन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, रिमेन कंडेंस्ड रहता है और डीपली स्टेन होता है एट द स्टेज ऑफ G0 एंड जनरली मेड अप ऑफ हाईली रिपीटिव सीक्वेंस दैट प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर. Constitutive heterochromatin is found at pericentromeric, telomeric as well as different loci or along the क्रोमोजोम, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेरिक, टीलोमेरिक एज वेल एज एट डिफरेंट लोकाई along the chromosome. The common feature of constitutive heterochromatin are it remain permanently condensed and transcriptionally inactive. It often consists of highly repeated sequence of DNA and usually do not contain genes. और साथ में it replicate late in S phase and has a reduced frequency of genetic recombination. Second type है facultative heterochromatin. In facultative heterochromatin, the region of euchromatin are converted into a heterochromatic state. Thus, facultative heterochromatin has the potential for gene expression at some point in development, and it can be either condensed or decondensed depending on the cell type. The mammalian bar bodies is an excellent example of facultative heterochromatin, ठीक है। ये क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन का डायग्राम है जिसमें ये जो डार्क स्टेन्स हैं ये क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन. ये कुछ अदर टाइप्स हैं क्रोमेटिन की. फर्स्ट है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन. In an interphase nucleus, usually there is some condensed chromatin around the nucleolus called perinuclear nuclear chromatin.
and some inside the nucleolus called intranuclear chromatin. Second है condensed peripheral chromatin. Dense clumps of deeply staining chromatin often occur in close contact with the inner membrane of the nuclear envelope and is called condensed peripheral chromatin. Third है dispersed chromatin. Between the peripheral heterochromatin and the nuclear heterochromatin are region of lightly staining chromatin called dispersed chromatin. पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा अराउंड द न्यूक्लियोलस उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, और जो इनसाइड द न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। और कंडेंस्ड में क्या होगा कि जो क्रोमेटिन है वो डीपली स्टेन होगा और कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोजली कॉन्टैक्ट विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवॉल्प, उसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड पेरिफेरल क्रोमेटिन। और डिस्पर्स क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन द पेरिफेरल हेट्रोक्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमेटिन, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स क्रोमेटिन। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।